बनाने का एक ही मतलब था, मैं बहुत लंबा उसको नहीं खींचना चाहती थी, बट एक कहते हैं ना पूरी ज़िंदगी में से 5 मिनट का जो हिस्सा होता है, कभी कभी वो 5 मिनट हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं ना। और बहुत कम लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आती हैं, और ख़ासकर औरतें। तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रही थी मैं, हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे करके स्टेटस ही स्टेटस पढ़ रहे थे। बट फिर मुझे लगा यार ये सब स्टेटस है या फिर लोग सही में वुमेंस डे मनाते हैं, है ना। औरतें भी इवन वुमेंस डे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सच में आप वुमेंस डे मनाना चाहते हो ना, तो उसको पर्सनली भेजो जिसे आप चाहते हो कि हाँ ये औरत हमारी ज़िंदगी में सच में मायने रखती है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अब तक किसी ने विश नहीं किया है वुमेंस डे, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अगर आप स्पेशल हैं तो किसी वुमेंस डे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जैसे सबको एनिवर्सरी अच्छी लगती है या फिर बर्थडे अच्छा लगता है, लेकिन औरतों की ज़िंदगी में ये भी नहीं होता ना शायद, कि एनिवर्सरी भी वो अपने हस्बैंड के लिए मनाती हैं, बर्थडे खुद का है तो ठीक है, छोड़ देती हैं कि यार चलो तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, अदरवाइज आई एम हैप्पी। सो ऐसी ज़िंदगी है ना ये। और पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि यार औरतों की ज़िंदगी ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ठीक खुद के ऊपर है कि आप जैसे अगर चाहते हो जीना ना तो उसको जी लो। वक्त निकल जाएगा, और वक्त निकलने के बाद बस एक ही चीज़ याद रहेगी कि यार वो ऐसे जी रहा है, हम क्यों नहीं, है ना। या फिर हमारे हिस्से में ऐसी खुशियाँ क्यों नहीं हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम जो है किसी को शादी के लिए रिकमेंड क्यों नहीं करती हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में शादी के बाद खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी आ जाती हैं, और प्लस आपके पास इतना बर्डन हो जाता है ना कि ये करना है वो करना है, फिर ज़िंदगी ख़त्म सी होने लगती है। बहुत जल्दी आप बूढ़े हो जाते हैं, उम्र बहुत जल्दी बढ़ती है, साल धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन आपकी जो एक समझने की क्षमता है और एक जो ज़िंदगी देखने का नज़रिया है वो बहुत जल्दी बदलता है शादी के बाद, जो कि कहीं ना कहीं बुढ़ापा जल्दी आ जाता है ना। बुढ़ापा लाइक मैं एज से बुढ़ापे को नहीं कंपेयर करी, लेकिन हाँ जो हमारी सूझबूझ है, समझ है, बहुत जल्दी हम एक बचपन से हम बहुत मैच्योर में चले जाते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो फिर ये होता है कि यार ये तो हमारे लायक ही नहीं थी ना, ऐसा कुछ हो जाता है। बस यही है कि औरतों की ज़िंदगी ऐसी ही है और शायद ऐसी ही रहेगी। बहुत कुछ कर लिया तो फिर आप बहुत अच्छे हो, नहीं कुछ कर पाए तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप सर पे पल्ला करते हो तो फिर दिखावा कर रही है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, नहीं करते तो बदतमीज़ है ना। और बहुत मेकअप कर लिया तो यार तो खाली मेकअप में बैठी रहती, इसको कोई काम नहीं है, नहीं किया सहूर नहीं है ना। पढ़ लिख गए बहुत घमंडी है, और ज़्यादा पढ़ी लिखी इसलिए ऐसे बोलती है, नहीं पढ़े लिखे गंवार है ये तो। और बहुत ऐसे ताने हैं जो हमें मिलते हैं कि यार हर दिन एक नई चीज़ सुनने को मिलती है, हर दिन और हर टाइम में कुछ ना कुछ नया होता है। मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, जिस दिन औरतें औरतों के लिए सोचना स्टार्ट कर देंगी उस दिन ज़िंदगी बदल जाएगी सबकी, क्योंकि मेजर रोल जो होता है हम औरतों का ही होता है कि हम दूसरे को कैसे देख रहे हैं, कैसे हम चाहते हैं देखना किसी को, या फिर उसके प्रति क्या नज़रिया है। और मैंने बहुत देखे हैं कि रिलेशंस में गैप आ जाते हैं, तो जब मतलब एक दूसरे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनके रिश्ते में कोई ना कोई आ जाता है। तो मुझे लगता है अगर आपके रिश्ते में गैप नहीं है तो फिर वो गैप आएगा ही क्यों, अगर गैप है तो फिर वो गैप फिल करने कोई आ जाता है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद बच्चा नहीं है तो जानबूझ के नहीं कर रही है, पता नहीं क्या क्या खाती होगी इसलिए नहीं हो रहा। मैंने खुद ने सुनी ये चीज़ें है, तो इसको पालना नहीं आता है ना। ज़रा सा बच्चा रो दिया, इसमें पक्का मारा होगा है ना, गिरा दिया होगा यार इसने, ऐसा मत करो वैसा मत करो। ये सारी चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती है मुझे भी इवन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कमाऊँ
मैं अपनी बात नहीं, सबकी बात करी। अगर फिर भी अगर मैं कमा रही हूँ तो मेरे खुद के दिमाग में सवाल आता है कि हाँ मैं कमा रही हूँ, तो मुझे अपने हस्बैंड को या फिर घर वालों को ये नहीं जताना कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मुझे ज़रूर जताना पड़ेगा, यस आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। अगर मैं कुछ नहीं कमाती हूँ तो यार मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं फालतू घर में बैठी हूँ, या फिर किसी लायक ही नहीं रही मैं ना। जॉब लग गई है तो ठीक है, नहीं लगी तो यार पैसा वेस्ट हो गया पढ़ाई में। बहुत ऐसे ख्याल होते हैं जो दिन रात दिमाग में आते हैं, बहुत ज़्यादा। रातें गुजर जाती हैं ये सोचते कि यार कल क्या करेंगे, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी फैमिली खुश हो जाए। हम अपनी खुशी नहीं देखते कि हाँ हम कैसे खुश होंगे, दूसरे की खुशी देखते हैं, यार वो कैसे खुश हो जाएगा, उसको क्या करना है। तो अगर मुझे पता है मेल भी मेरी वीडियोस देखते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, तो इट्स अ हाईली रिक्वेस्ट कि यार औरतों को ना समझो थोड़ा सा कि वो क्या चाहती है। बहुत जल्दी रोती हैं क्योंकि उनका दिल बहुत मुझे लगता है कमज़ोर होता है, और बहुत जल्दी वो चीज़ों को दिमाग में बहुत टाइम तक रखती हैं। फिर जब एकदम से उबाल आता है ना तो वो आंसू निकल के बाहर आ जाता है, इसलिए जल्दी रोना आ जाता है। बहुत कच्चा दिल होता है, ना कि ये दिखाने के लिए कि आपको परेशान करने के लिए रोती है ना। सो यही है ज़िंदगी रोज़ की, और यही है वुमेंस डे, और क्या है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। दुनिया में रेप केसेस इतने चलते हैं, ये कोई हिसाब नहीं है। और बहुत आसपास के लोग होते हैं, मैं जब भी रेप होता है तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको हम समझ नहीं सकते कि यार ये कर सकता है ना। घर में बेटी है तो बहुत बड़ी टेंशन है कि यार इसको हम कैसे रखें अपने घर में, एज हो गई है। बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको हम सोचें ना तो शायद ज़िंदगी के कई साल निकल जाएंगे। लेकिन बहुत रिवॉल्यूशनरी हम देश में रहते हैं जहाँ पर बहुत रिवॉल्यूशनरी काम भी होते हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत पीछे हैं। और हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है। किसी की शादी जल्दी हो गई तो यार बहुत जल्दी पड़ी थी, इसको नहीं हुई, अरे ये बुढ़ी हो जाएगी, इससे शादी कौन करेगा ना। इस तरह की बातें होती हैं। और घर का काम बहुत ज़्यादा करते हो तो फिर इसको काम ही क्या है झाड़ू पोछा लगाने के अलावा, या नहीं करते हो तो फिर ये कोई काम नहीं करती है, कि कैसी औरत है ये, है ना, घरेलू नहीं है, इसको तो घर से निकाल देना चाहिए। तो ऐसे ही होता है। सो बस इसी को कहते हैं हैप्पी वुमेंस डे शायद, है ना। खुद से खुश हो जाओ, खुद से उठो, खुद से संवर जाओ, खुद से घर संभाल लो। और बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि, और लड़कियां हैं अगर उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो जीवन भर रहेंगी। हमेशा आपको रियलाइज़ कराया जाएगा कि हाँ तूने ये गलती करी थी। अगर आपने कोई गलती नहीं भी करी है तो भी कुछ ना कुछ ज़रूर निकल जाएगा। कभी ना कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा यार मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सी बड़ी गलती कर दी जो फिर ऐसा मेरे साथ हो गया। सो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी यार, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा, कि हाँ ठीक है सब कुछ भूल जाओ, कोई किसी का नहीं है। इट्स जस्ट अ लाइफ, अपने लिए जियो और अपनी खुशियाँ देखो। कब तक दूसरों के लिए सोचते रहेंगे हम ना, कि ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, आज पति खुश हो जाए, आज बच्चा खुश हो जाए, आज सास ससुर खुश हो जाए, आज ये खुश हो जाए। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, आज फैमिली खुश हो जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ, उठ के अपने आप खेल रहा है वो। सो यही है बस ज़िंदगी, और क्या है ना। अब तक मुझे चीज़ें ना समझ नहीं आती थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा जब से मेरी शादी हुई ना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपनी ज़रूरतें, अपनी चीज़ें खुद पूरी करती थी, बाहर जाती थी, बाहर ही रहती थी। ज़्यादातर मेरा टाइम ऐसे ही गुजरा है। 7 साल शादी को हो जाएंगे जून में, लेकिन ये जो 2 साल का समय जब से मेरा प्रेगनेंसी का टाइम चला और मैं घर में रही, इवन लॉकडाउन भी, बहुत कुछ सिखा गया मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। इतना कि शायद अगर मैं बात करूँ तो ये 2 साल में मैं 90% समझदार हो गई हूँ। और ये समझदारी इसीलिए सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि मैंने खुद कुछ करना बंद कर दिया। एक तरह से देखें तो मैं आराम से बस सबको देख रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि हाँ मुझसे क्या गलतियाँ हुई या फिर मैंने क्या अच्छा किया। अब
क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ सोचने का ही समय है, कुछ करने का नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर से खड़ा होना पड़ेगा और फिर से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यार डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो ना, तो ज़िंदगी ऐसे कटती है जैसे एक एक दिन एक एक साल के बराबर कट रहा है। हर चीज़ सोचनी पड़ती है आपको, हर चीज़ देखनी पड़ती है। और मेरा ही नहीं, शायद जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं या फिर घर पे ही बैठी हैं, हर कोई ये चीज़ें सोचता है कि यार करें तो करें क्या, कहाँ से क्या हम ऐसा कर लें कि लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आप कुछ भी प्लान करते हो, फैमिली प्लानिंग करते हो, अगर आपकी मतलब बीवी या फिर आप कंसीव करने के लिए सोच रहे हो, तो पहले जो है प्लानिंग कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें करो। मुझे पता है सारी चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं, लेकिन फिर भी एक माइंड मेकअप बना के चलो कि आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड अगर नहीं कमाएगी तो फिर क्या होगा, फिर कैसे आपकी ज़िंदगी कटेगी, या फिर आप उसको कैसे खुश रख पाओगे। अब तक उसने आपको खुश रखा है, आपकी ज़रूरतें पूरी करके, आपको हर चीज़ सामने से आके बोल देना, आपके लिए सोचना। लेकिन जब वो घर पे बैठेगी, एक माँ बन जाएगी ना, तो फिर आप उसके लिए क्या कर पाओगे, आप उसके लिए क्या सोच पाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। सो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये। बोलने को तो मैं इस बारे में दिन भर बोलती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है और बहुत प्रिसाइज, मतलब बहुत कम बोलना है इस बारे में। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अगेन हैप्पी वुमेंस डे सबको जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। और फिर से बोलूँगी, कुछ भी ऐसी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरी आईडी में आपको मिल जाएगा। और फिर से अगेन हैप्पी वुमेंस डे। और सबको विश करिए, पर्सनली विश करिए। मैं तो ये कहूँगी स्टेटस ना लगा करके आप पर्सनल विश कर दो किसी को, बहुत अच्छा लगता है। वो अपने आप को स्पेशल फील करता है। जो फ़ोटो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं या फिर एफबी पे स्टेटस लगाते हैं, वो जा कर के खुद से विश कर दीजिए उसको। पर्सनल उसको कर देंगे ना मैसेज या फिर कुछ भी, तो बहुत खुश हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।